नमस्कार दोस्तों। इंडिया अलायंस के एक नेता ने हिंदुओं को बदनसीब बताया है और कहा है कि उन्हें हम इस्लाम के अंदर आने की दावत देते हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए, अब इस्लाम के अंदर आने की दावतें दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सब हिंदू बदनसीब हैं, जो इस्लाम के अंदर पैदा नहीं हुए वो बदनसीब हैं, वो सभी के सभी अनफॉर्चुनेट हैं। और राहुल गांधी ने ये साफ कह दिया गुजरात के अंदर कि जो आंदोलन अडवाणी जी ने शुरू किया, जिसका केंद्र अयोध्या था, यानी जिसका केंद्र राम है, उस केंद्र को, उस आंदोलन को हमने हरा दिया है। फैज़ाबाद की लोकसभा सीट जीतने के बाद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारे इंडी गठबंधन के एक सदस्य ने फैज़ाबाद की सीट को जीत लिया है और अब जो है हमने राम मंदिर के आंदोलन को ध्वस्त कर दिया है, हमने उस आंदोलन को हरा दिया है। क्या ये सब बोलने की उन्हें आवश्यकता थी? नहीं थी। उनका बोलने का मतलब ये नहीं था कि हमने बीजेपी को हरा दिया। उनका कहने का मतलब है कि हमने एक आंदोलन को हरा दिया, हमने राम मंदिर के आंदोलन को हरा दिया। अंदाजा लगा के देखिए कि इनकी निष्ठा कौन सी तरफ है। इंडिया अलायंस का एक नेता कह रहा है कि सभी हिंदू बदनसीब हैं, अनफॉर्चुनेट हैं और उन्हें हम इस्लाम के अंदर आने की पेशकश करते हैं, उन्हें हम इस्लाम के अंदर ला सकते हैं। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि एक बंगाल के तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नेता, जो इंडिया अलायंस का गठबंधन के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर पूरी तरीके से अपने आप को मदमस्त कर चुका है, वो कह रहा है कि भारत के अंदर जो जितने भी गैर मुसलमान हैं, जितने भी हिंदू हैं, वो सभी के सभी जो है अनफॉर्चुनेट हैं, उन्हें इस्लाम के अंदर आने की दावत हम दे सकते हैं। यही है असली चेहरा और ख़ुद को सेकुलर बताया जाता है। मेरा मानना है कि सेकुलरिज्म जाए भाड़ में। सेकुलरिज्म की कोई जगह जो है देश के अंदर कभी नहीं होनी चाहिए। अगर सेकुलरिज्म की जगह होगी तो उस जगह के कोई मायने नहीं है, क्योंकि सेकुलरिज्म कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता जहां पर इस्लाम होता है। इस्लाम का सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम को सिर्फ मौका मिलना चाहिए और मौका मिलते ही इस्लाम अपना काम करना शुरू कर देता है। ये हम हर जगह देखते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल छोड़ दीजिए, दूसरे देशों में भी चले जाते हैं तो जहाँ पर सभी मुसलमान ही रह रहे हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, फलाना ढमकाना कोई भी हो, ये सेल्फ प्रोपोगेटिंग बॉम्ब की तरह काम करते हैं, खुद को ही मारने लग जाते हैं। ये इस तरीके की चीज़ें हैं, ये खुद के ही घर को खाने लग जाते हैं, जैसे दीमक जो है जहाँ पे रहता है उसी को खाता रहता है, उसी तरीके की कम्युनिटी है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो इनका हाल कुछ इस तरीके का है। खुद को सेकुलरिज्म का मसीहा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान किया जाता है, ये होता है और वो होता है। अगर इस देश में हिंदू जो है थोड़ा सा भी हिंसक होता तो राम मंदिर के लिए वो लड़ता नहीं, वो गर्दन उखाड़ कर राम मंदिर ले लेता। लेकिन वो हिंसक नहीं है, उसकी एक यही गलती है। उस गलती का बार बार फ़ायदा उठाया जाता है, बार बार उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है और उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की वजह से ही ऐसे सड़ियल नेता पैदा होते हैं जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर आने की हम दावत दे रहे हैं। जितने भी गैर मुसलमान हैं वो अनफॉर्चुनेट हैं और मुस्लिम जो है वो फॉर्चुनेट हैं, वो बड़े ही आप कह सकते हैं जितने भी गैर मुसलमान हैं वो बिल्कुल बदनसीब हैं, वो कूड़ा हैं, वो कचरा हैं, वो किसी काम के नहीं। इस तरीके की बातें जो है वो कह रहा है इंसान। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि क्या मतलब है इन बातों का। तो राहुल गांधी के हिसाब से, तो राहुल गांधी खुद को हिंदू कहते हैं। अगर वो हिंदू हैं, वो सनातनी हिंदू हैं, कभी माला पहन लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, तो इसके हिसाब से राहुल गांधी वो बदनसीब है। फिरद हाकिम के हिसाब से इतना बदनसीब है राहुल गांधी जिसे इस्लाम में आ जाना चाहिए। और अगर राहुल गांधी को फिरद हाकिम की बातें सही नहीं लगती हैं, जो इंडिया अलायंस का नेता है, तो फिर राहुल गांधी को ये कहना चाहिए कि वो इंसान गलत बोल रहा है और वो एक गलत मानसिकता है। लेकिन तुम ये भी नहीं बोलोगे और तुम वो भी बोलोगे जो तुम बोल रहे हो। दो मुँहे सांप हैं ये सभी के सभी। राहुल गांधी के हिसाब से फिरद हाकिम भी सही होने वाला है और फिरद हाकिम के हिसाब से राहुल गांधी भी सही होने वाला है। तो दोनों बातें कैसे चलेंगी? एक इंसान कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने आंदोलन को ख़त्म कर दिया, जो अयोध्या में आंदोलन पनपा था, हिंदू हिंसक होते हैं। दूसरी तरफ फिरद हाकिम साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, जितने भी गैर मुसलमान हैं वो बदनसीब है। तो गैर मुसलमान तो ये शायद राहुल गांधी भी है, इसकी अम्मा भी शायद गैर मुसलमान ही रही होगी, तो उस हिसाब से तो ये भी बड़े बदनसीब हैं, कलमा पढ़वा दे इन्हें। तो मुझे लगता है राहुल गांधी और उनकी जो
माँ हैं या बहन हैं, जीजा जी हैं, उन सभी को जो है अपने इंडिया अलायंस के नेता फिरत हाकिम से सीख लेनी चाहिए और समझ लेना चाहिए कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। अगर सही कह रहा है तो कलमा पढ़ लो भैया, और अगर सही नहीं कह रहा है तो बताओ कि वो सही नहीं कह रहा है। बात यह है कि ना तुम उस पर बोलोगे और ना खुद की बात को गलत साबित करो। बात यह है कि बस तुम्हें वोट चाहिए, तो वोट लेने के लिए सच झूठ सब बोल दिया जाएगा। वैसे तो गलती भारतीय जनता पार्टी की भी है और रह रहे हिंदुओं की है। भारतीय जनता पार्टी तो किनारे पर रखी है, लेकिन हिंदू क्या कर रहा है? वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त करता है और ऐसे लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है। जब तक पिछवाड़ा ना तोड़ा जाए लोग सुधरते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि हर बात का जवाब उसी तरीके से दिया जाना चाहिए जैसे कि कोई बोल रहा है। अगर जवाब वैसे नहीं दिया जाता तो लोग सर पे चढ़ जाते हैं। और जो हो रहा है अभी देश के अंदर, ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई भी उठ के खड़ा हो जाता है और सेकुलरिज्म का झंडावरदार बन जाता है और अपने आप को जो है सेकुलरिज्म की बातें झाड़ने लग जाता है। लेकिन खुद के ऊपर उन्हें सेकुलरिज्म से कोई मतलब नहीं। मुसलमान का जब मन करता है वो किसी की गर्दन भी उखाड़ सकता है। वो ये नहीं कहता कि कानून इसकी सज़ा देगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं सज़ा तो हम देंगे, हमें तो गर्दन उखाड़नी है। लेकिन जब इनके पिछवाड़े में लात पड़नी शुरू होती है तो अरे मुसलमान को तंग कर दिया, मुसलमान के पीछे पड़ गए हैं, मुसलमान को तंग किया जा रहा है, तब जो है रोने लग जाता है। किसी आम सामान्य व्यक्ति ने पिछवाड़ा नहीं तोड़ा है, पिछवाड़ा अभी प्रशासन ही तोड़ रहा होता है और चिल्लाने की आवाज़ें सामने आ जाती। और खुद इनके गुंडे मवाली आतंकवादी जो है वो सर को जो है तन से जब जुदा कर देते हैं किसी की, तो बस ये तो कानून के हिसाब से नहीं तो हमारे हिसाब से होगा। बात यह है डरपोक और सड़ी हुई कौम है, अपने आप को ही खाने वाली कौम है, ये हम देख चुके हैं। एक नंबर का आप कह सकते हैं कि बदनसीब कौम अगर कोई गैर मुसलमान है तो मुसलमान कौम मुझे लगता है उससे भी बड़ी बदनसीब हो सकती है, जो दूसरे कौम को ये सोच रही है कि वो बदनसीब है। अपने अंदर तो बदलाव कर नहीं पा रहे हो, दूसरे की टेंशन बहुत है। 1400 साल पहले आने वाली जो कौम है वो दूसरी कौम को सिखाने चली है कि तुम्हें इस हिसाब से जीना चाहिए। खैर वो तो इस पर भी यकीन नहीं करते। देखते हैं वक्त में क्या होता है आने वाले समय में। कभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।